बैठिए आप लोग। खुदा बरकत दे आप लोगों को अच्छी वर्शिप के लिए, और इसी तरीके से खुदा में खुश रहते हुए उसकी वर्शिप करनी चाहिए। परेशानियां तो आती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सबके ऊपर आती है परेशानियां, हमारे ऊपर भी आती हैं। ये एक दौर रहता है परेशानियों का, कष्टों का दौर रहता है, बीमारियों का दौर रहता है, बेरोजगारी का दौर रहता है, पैसे की कमी का दौर, सब चीज दौर रहता है, क्योंकि हम इस दुनिया के अंदर हैं। और जब हम दुनिया के अंदर हैं तो ये शरीर की अभिलाषाओं के लिए हमारे को कष्ट आते हैं, पर खुदा पर भरोसा करना मत छोड़िए। और जिस दिन आपने खुदा पर भरोसा करना छोड़ दिया तो आपने कैंचुआ देखा? किस किसने कैंचुआ देखा? सभी ने देखा होगा। कैंचुआ जब मरता है हल्का तो कैसे होता है, यूं तड़पता रहता ना, देखा होगा ना आपने, जब ऐसे से करता रहता कैंचुआ। सांप की बात नहीं कर रहा हूं, कैंचुए की बात कर रहा हूं। ऐसे कुछ लोग हैं। अरे भाई ऐसे मत करिए, रहिए सीधे रहिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन के, खुदा आपके साथ है। चलिए आज का जो टॉपिक है वो है जिस्म और रूह, समझ गए ना, शरीर और आत्मा। इसका जो मुख्य पद है निकाले जरा मत्ती रचित सुसमाचार 6 बाब पद 21 जरा पढ़िए। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। ये दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के समय के लिए। इस समय हम आपके कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं, हमारे अगुवाई करना खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्योंकि ये शब्द आया क्योंकि, अगर 20 पद आप पढ़ेंगे तो उसके बाद में लिखा क्योंकि, 20 पद खत्म होता फिर आता सीधा क्योंकि जहां तेरा, जोर से बोलिए, जहां तेरा वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अब फैसला ही आपको करना है। धन तो रहता है, मन तो लगा ही रहता है, क्या कर, हमारा भी लगा रहता है। जब सफर में जाते हैं तो बार बार पीछे देखता हूं मैं, पर्स है कि नहीं है, बैग में रहता तो भी देखता है मोबाइल है कि नहीं है, क्योंकि वहां पर धन है। पर्स पॉकेट में और बैग में धन है, तो 2 मन होते हैं वहां पर स्वयं। एक तो ये कि ट्रेन आ गई है, भाई बैठना है, कभी कभी कंफर्म मेरी टिकट नहीं हो पाती तो बैठना है, भाई जाना पड़ता है। तो एक तो हो रहा था, दूसरा क्या रहता है, अरे चढ़ रहे हैं, कहीं मोबाइल ना निकल जाए, कहीं पर्स ना निकल जाए। तब मैंने तो पर्स नहीं छोड़ दिया आजकल, वो सब मैडम को पढ़ाता हूं मैं तो, ठीक है, सारी जिम्मेदारी निभाओ। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा, अब इनका रहता है मन, कहीं भी रहे, मेरा नहीं रहता जी, सीधी सी बात है, क्योंकि मेरे पास धन ही रहता है। चलिए, तो आज जो हम मनन करने जा रहे हैं, ये पहली बार नहीं सुनते। पिछली बार भी मैंने जो सरमन दिया था वो पहली बार नहीं सुना था आप लोगों ने, लेकिन कुछ नई बात सीखी होगी, 3-4 बातें उसमें नहीं आई थी, वो सीखी होगी आपने, आज भी आप सीख सकते हैं। खुदा ने इंसान को खास 2 भाग करके बनाया। वैसे तो भाग कई हैं इंसान के, कई भाग है, लेकिन खास जो बनाए वो 2 भाग हैं। पहला भाग जिस्म यानी शरीर, और दूसरा भाग रूह यानी आत्मा। खास, बाकी तो हाथ भी है, पैर भी हैं, आंखें नाक, वो अलग चीज है। तो जिस्म और रूह ये खास करके बनाया है दोनों ने। अब ये दोनों चीजें बनी है, तो बाइबल बताती है रूह और जिस्म एक दूसरे के विरोधी हैं। निकाल लीजिए गलातियों 5 पढ़ लीजिए, आप कन्फर्म कर लीजिए, गलातियों 5:17 निकाल लीजिए, पढ़िए आप, देखिए आप। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। रूह कहता है मैं ये काम करूंगा, शरीर कहता नहीं ये नहीं। रूह जितने पाप होते हैं, बाइबल बताती है जितने पाप होते हैं वो सब शरीर के द्वारा होते हैं, एक आध को छोड़ के। एक बार बताया था मैंने कौन सा वो पाप है जो शरीर के द्वारा नहीं होता है, वो रूह के द्वारा होता है।
तो फिर लंबा चला जाएगा, इसलिए बताऊंगा मैं आपको, बता चुका हूँ 2018 मैंने बता दिया था, ये मैं डेट वेट सब रखी रहती है मेरे पास, बता दिया था मैंने। तो जितने गुनाह होते हैं वो सब शरीर के द्वारा होते हैं। व्यभिचार होता है, देख लीजिए आप, लड़ाई झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, सब क्या होता है? शरीर के द्वारा होता है। और रूह जो है वो इसके विरोध में बात करता है, और शरीर रूह के विरोध में बात करता है। पढ़ लिया आपने बाइबल के अंदर, ये सब लिखा हुआ है। इंसान अपनी जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कोशिश करता है, और अगर उसकी जिस्मानी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं तो परेशान हो जाता है, टेंशन में बिल्कुल तरह, और मुझको ये लेना था, ये नहीं मिला, टेंशन हो गई, सुबह से लेकर शाम तक टेंशन हो गई, पैसा कम बढ़ गया, टेंशन हो गई। उसको वो जरूरत पूरी करनी है, किसी इच्छा, मान ली इच्छा पूरी करनी है, बड़ी लालसा रखता है वो, और उसको पूरा करने के लिए वो धोखा भी देता है, चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है, गलत काम भी करता है उसको पूरा करने के लिए, कि मुझे चाहिए, लड़ाई झगड़ा भी करता है, गाली गलौज भी करता है। बट कभी रूहानी जरूरत को पूरा करने के लिए हम सब परेशान हुए? जिस्मानी जरूरत के लिए तो आप परेशान होते हैं, सब काम, कई बार काम भी छोड़ देते हैं। चाहिए मुझको, अगर कहीं जाना होता है, कहीं को छोड़िए, चर्च की बात कर रहा हूँ, चर्च में आना होता है, लेकिन अगर वो जरूरत पूरी करनी है तो वो चर्च भी छोड़ देते हैं, उसको पूरा करना है। पर क्या कभी रूहानी जरूरत को पूरा करने के लिए समय दिया? कभी सोचा या ध्यान दिया कि वो हमारी रूहानी जरूरतें क्या है? जिस्मानी जरूरत, जिस्म खत्म हो जाएगा, उसके साथ में हमारी जरूरतें भी खत्म हो जाएंगी, इच्छाएं भी खत्म हो जाएंगी। ये हकीकत है। मैंने आपको बताया ना कि 10 या 15 साल तक है, 70 या 80 है, 65 हो गया हूं मैं, क्रॉस कर गया हूं, 2 साल 4 साल कभी भी तैयारी है, बिल्कुल तैयारी मेरी। बॉक्स के सारे पैसे वैसे कब्रिस्तान का सारा किराया उनको दे दिया टोटली। इनको ये नहीं, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, बच्चों से भी, किसी से भी बिल्कुल नहीं फैलाना पड़ेगा, पूरा रेडी है, इनको पता है साहब, कपड़े वपड़े जो भी आते साहब। बच्चे कह भी रहते पापा ये क्या कर रहे हो? मैं कहा जाना है बेटा, अरे मैं यहाँ पर थोड़ा रहा हूँ, तो जाना है मेरे को, तो और जाना तो सब यहीं छोड़ के जाना है, ये मकान वकान जो लिया ये सब यहीं छोड़ के जाऊंगा मैं तो कुछ लेके जाऊंगा नहीं, जाना है। ये जिस्म बर्बाद हो जाता है, ये जिस्म नाशवान है, और हम फिर भी इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कलेश करते हैं, झगड़े करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। मैंने आपको बताया ना, कुछ लोगों के लिए वो आएगी बाहर ऊपर से, यीशु मसीह भेजेंगे ट्रक, बड़े बड़े लंबे वाले जो रहते हैं ना, कुछ जो सामान इकट्ठा कर रहे हैं बतेरा, उनको वो सब साथ जाएगा उनके। आप उनके जनाजे में जाना और देखना वो ट्रक जाएंगे साथ में सबके, मेरे तो नहीं जाएंगे, बता रहा हूँ आपको, ऐसे जमा कर रहे हैं वो सब, लाज जाएगा साथ में। कुछ साथ में जाता है, यस नो। फिर भी जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान परेशान रहता है। परेशान रहिए, कोई बात नहीं, आप जिस्मानी जरूरतें पूरा कीजिए, इसके बिना गुजारा नहीं है। बट उतनी भी परेशानी हमारे को रूहानी जरूरतों के लिए भी होना चाहिए। 6 दिन में 1 दिन मिलता है साहब रूहानी जरूरतों को पूरा करने के लिए। मैं तो कड़वा बोलता हूँ, जो आपको बुरा लगता लगने दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे बारे में क्या कहते हैं, यहाँ से जाने के बाद घर में मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्या कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो हूँ सो हूँ, जो बोलूंगा वो बोलूंगा, ऐसे सीधा रहूंगा मैं। जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम इतने परेशान हो जाते हैं, और रूहानी जरूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 दिन मिलता है हफ्ते में। उसमें भी क्या होता है, यहाँ पर क्या मैं अपने घर की कथा कहानी सुनाता हूँ, या आप लोग अपने घर की कथा कहानी सुनाते हैं मुझे? क्या करते हैं यहाँ पर, क्या होता है यहाँ पर भाई? बताइए, कोई बताइए, बताओ, तुम बताओ, है किसकी? तो फिर और वो देगा बरकत, वो रूहानी चीज देगा। उसमें क्या करते हैं? कटौती कटौती कटौती। 1 दिन में शादी और चर्च है, तो भाई साहब मसीह समाज का बंदा, आगे बोलूं, शादी नहीं छोड़ सकता, शादी नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे मेरे खानदान से मेरी बनती क्यों? इसलिए नहीं बनती मेरी, यही वजह है। मैं अपोजिट हूं बिल्कुल। जब खुदा काम है, खुदा काम करो, चाहे बच्चों चाहे बहू कोई भी क्यों ना हो। जब खुदा का काम है तो खुदा काम करो।
और जब दुनिया काम है, दुनिया काम कर, कोई मनाही नहीं तुम्हारे को। 2 घंटे, 2 चौक 8 घंटे, महीने के 8 घंटे, हमारे तो फिर भी जल्दी खत्म हो जाती, 2 घंटे मान के चलता हूँ। वो इन लोग के नहीं, ये इंडिपेंडेंट जो है ना, ये सब 4-4 घंटे बैठा कर रखते हैं, वो नहीं, सब इनको नहीं कह रहा मैं। 4 बज जाएंगे, बैठ रहेंगे ऐसे टीवी के सामने, अच्छा से पता नहीं क्या रहा, बैठ रहेंगे 4 बजे तक। यहाँ बैठा लो तो फिर उनको लगती गर्मी। मैं तो 2 घंटे की बात कर रहा हूँ, हमारे ये महिलाएं चल ज्यादा 2 घंटे में खत्म हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा। काकाशा होती है तो 2-2.25 घंटा हो जाता है, वैसे तो 2 घंटे में खत्म हो जाते हैं। 8 घंटे महीने के रूहानी जरूरत मिलती है, और उसमें भी मसीह समाज के लोग जिस्मानी जरूरत के लिए काट देते समय। कैसा लगता होगा? मेरी मामा तो बेचैन हो जाती थी जब उनको कोई परेशानी हो गई, पैर में चोट लग गई, जा नहीं पाती चर्च में, तो विचलित रहती थी पूरी तरीके से। चिट्ठी लिख के भिजवा दी थी भाई साहब से, फोन वोन नहीं चलते उस समय, चिट्ठी लिख के भिजवा दी थी भाई साहब से, जाइए भाई साहब को बोल दे देना, मेरे लिए दुआ करेंगे। परेशान से रहती थी वो, और पूरे सप्ताह परेशान रहती थी। अगर किसी संडे वो चर्च नहीं गया तो वैसे कोशिश पूरी करती थी वो, माँ पापा चाहे कुछ भी हो जाए, बुखार थोड़ी बहुत तकलीफें चले जाती, लेकिन वो पैर वैरने का लग गई तो भाई साइकिल से जाते थे हम लोग, हमारे पास कार वार थी नहीं, या पैदल। रिक्शे वाले पैसे ज़्यादा मांगते थे, 75 पैसे, 50 पैसे बहुत होती थी उस समय, 1 रुपया कहाँ होता था। या तो ऑफरिंग डाल लो या फिर किराया देख लो। बड़ी मिश्रित होती थी, और वही बेचैनी उनके बच्चों में है। मेरी बड़ी बहन जिसकी अभी डेथ हो गई, वो है नहीं, घर चली गई दुनिया से। स्कूल में टीचर थी, कॉन्वेंट स्कूल में। वैसे मेरे घर में सब वेल सेटल है, सब पढ़े लिखे लोग मेरे को छोड़ के, सब थोड़ा इंग्लिश में बात करते हैं मुझे छोड़ करके। वो थोड़ा सा मैं अपने उसमें पड़ गया था ना, इसलिए फादर से उन्होंने बोल दिया था, कभी कभी वो संडे को बुलाते थे, उन्होंने बोल दिया था, ऐसा है फादर, आप मेरी सैलरी काट लीजिए, मैं संडे को 12 से पहले स्कूल में किसी काम के लिए नहीं आ सकती। अरे और भी तो आते हैं, मैं फादर, मुझे भी चढ़ जाना पड़ता है। आप तो घर में चढ़ जा रहे हैं ना, आप तो वहीं बैठ जाते हैं, वहीं चढ़ आपको भी बैठ गए, मुझे तो वहां से आना पड़ता है दूर से। स्ट्रांग, बिल्कुल संडे तो स्ट्रांग है ही, क्योंकि संडे को चर्च में आना है। अगर फिजिकल हमारी तबीयत ठीक है, यानी मतलब पैर वैर ठीक है, सही सब। आजकल का मसीह समाज आगे आप जानते ना मैं क्या बोलूं, देख लीजिए। जिस्मानी के लिए इंसान परेशानी में घूम रहा है, रूहानी के लिए इंसान परेशान नहीं होता, क्योंकि सबका पता है जिस्म नाशवान है और रूह नाशवान नहीं है। आगे चलते हैं। तो इतना इंसान बिजी हो गया है, लेकिन यीशु मसीह के साथ मसीह लोग, हम लोग जिलाए गए हैं। जब जिलाए गए हैं तो क्या करें? कुलुस्सियों 3 अध्याय निकालिए, 3 अध्याय, कुलुस्सियों 3 अध्याय, उसका पहला पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। देखिए साहब, इसको समझिए पहले पद को। तुम मसीह के साथ जिलाए गए, पहली बात तो कंफर्म कर लीजिए आप कि आप में से कौन कौन मसीह के साथ जिलाया गया। मैं तो जिलाया गया हूं, मैं तो पक्का जिलाया गया हूं। आप कंफर्म कर लीजिए कि आप में से कौन कौन मसीह के साथ जिलाया गया है। और जो मसीह के साथ जिलाया गया है, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह कहां बैठा है? खुदा के दाहिने हाथ बैठा है। इसलिए कहां की खोज करें? आसमान, स्वर्गीय वस्तुओं की। दूसरा पद भाई आदत आप पढ़िए, दूसरा पद जी। पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तु की तरफ यहां ध्यान लगाने की बात हो रही है। यहां कुलुस्सियों ने, पौलुस ने कोई ज्यादा क्या ध्यान लगाओ। ध्यान का मतलब सोचो, विचार करो कम से कम कि ये हमारी ईश्वर की वस्तु है। पर फिर वही बात है, मसीह समाज जिस्म के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मैं ध्यान तो मैं भी देता हूँ, कर मेरी कभी कभी टाई की नोट ऐसी गलत हो जाती है, इसको देखते देखते टोका टाकी हो जाती है। वाइफ कहती है तुम्हारी टाई की नोट थोड़ा ऐसी हो रही थी, हो जाती है, क्या करूं गर्मी में। मैं भी ध्यान देता हूं, लेकिन उसके साथ साथ रूहानी तरफ भी ध्यान देता हूं। बैलेंस बनाइए, बैलेंस। अगर 2 काम जिस्मानी कर रहे हैं तो 2 काम ही
परवाह नहीं करिए, आपका बैलेंस रहेगा, आपके विश्वास का बैलेंस रहेगा और आपका खानदान हमेशा उसे चलेगा। झूठ और धोखा छोड़ दीजिए, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, बहाने करना छोड़ दीजिए। हाँ की हाँ और ना की ना, सीधी सी बात है, कुछ नहीं होगा जी। जिस्मानी जरूरतों को पाने के लिए हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते, बहाने करते हैं। मत करिए, हाँ बोल दीजिए, ना बोल दीजिए, नो या यस, बस 2 चीज होनी चाहिए जिंदगी के अंदर। ये काम नहीं हुआ जी, खत्म बात। अब उसमें लगे हुए ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया, बेकार है, क्या फायदा। आजकल कुछ लोग भारत के लोगों को मूर्ख समझते हैं, अरे इनको तो कुछ पता ही नहीं है। अरे सब पढ़े लिखे लोग हैं भाई, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं, सबको पता है कि क्या बोला जा रहा है, क्या किया जा रहा है। अगर एक पादरी अपनी कलीसिया को मूर्ख समझे तो वो पादरी सबसे बड़ा मूर्ख है। मैं हमेशा कहता हूं ना कि आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं। ये नहीं कि आप कुछ नहीं बोलते तो समझ नहीं है आपके अंदर। और मैं जो सरमन बोलता हूं, तैयार करता हूं, तो ये सोचे करता हूं कि आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, और तभी तो डिफिट नहीं खाता मैं, इसीलिए तो पकड़ता नहीं मुझे। और जिस दिन मैं सोच नहीं मैं ही हूं, बस मैं ही हूं, बाकी सामने जो बैठे कुछ पता ही नहीं है, इनको तो मत्ती के बारे में नहीं पता है, यमुना के बारे में नहीं पता, मैं ही हूं साहब। बस मैंने जो बोलता है यीशु मसीह ने ऐसा किया था कि वो उंगली ऐसे रखी थी और फिर दूसरी उंगली ऐसे रखी थी, क्यों पता ही नहीं इनको, ऐसे होता ना। पर नहीं साहब, बाइबल सभी पढ़ते हैं, दुआ सब करते हैं, चाहे थोड़ी पढ़ें चाहे ज्यादा पढ़ें, सुनते सब हैं, चाहे महीने में 2 बार चर्चाएं चाहे 3 बार चर्चाएं आते हैं, सुनते सब हैं। जब आपको पता है, मैं कह रहा हूं आपको पता है बाइबल के बारे में, मैं बता रहा हूं आपको, आप बाइबल पढ़ते हो, आपको मालूम है, पर आप ध्यान नहीं देते। आपका ध्यान कहां जाता है? जिस्मानी जरूरतों पे। इधर बाइबल पढ़ी, इधर दुआ करे, झूठ बोलना शुरू कर दिया, बातें करना शुरू कर दिए, धोखा देना शुरू कर दिया, नहीं, छोड़ दिए सब चीजें। क्योंकि ये जिस्म नाशवान है सर, और जिस्म के साथ में कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। मैंने बोल दिया मेरे कपड़े सब दान कर देना, जो अच्छे अच्छे कपड़े दे देना अपने घर वालों को। कुछ तो मैंने पहने भी नहीं अभी, पूरी तैयारी है मेरी, दुनिया से जाने की पूरी तैयारी सर, देख लीजिए आप भी सोचते होंगे पैसा हो क्या हो गया, अरे जाना भैया, मैं तो हो सकता है यहीं से चला जाऊं। वैसे मेरी दुआ है, वैसे मेरी ये दुआ है खुदा से, खुदा करना वाले मेरे साथ कोई अटैक मत करना, क्योंकि यहां परेशानी पड़ जाएगी इनको। दिल्ली में कोई दिक्कत, दिल्ली में 1 फोन करेंगे 50 आ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। यहां परेशानी हो जाएगी इनको, हाँ ये मुझसे पहले चले जाएंगी तो परेशानी नहीं होगी, तो मैं संभाल लूंगा। आप सोच पैसा, अरे भैया है भाई साहब, ऐसा है, जाना है, ये मान के चलिए जिस दिन इंसान आप विश्वास कर लेंगे ये जिस्म नाशवान है, आप झूठ बोलना छोड़ देंगे, धोखा देना बंद कर देंगे, चुगली करना बंद कर देंगे, सब बेकार की बातें करना बंद ही कर देंगे आप। जिस दिन आपको ये विश्वास हो गया कि जिस्म नाशवान है, अभी तक विश्वास ही नहीं है, अभी तक विश्वास नहीं है, और मुझे विश्वास है इसलिए मैं परवाह नहीं करता, कुछ भी हो जाए, जब तक रखा है रखे रहो। जिस दिन कहते हो जाओ मैं चला जाऊंगा, मुझे क्या है, मैंने कौन सा यहाँ पे वो गाड़े हुए हैं, सीधी बात है, वो मेरी मिशन है, कॉन्फ्रेंस है, वो मेरे हैं करने वाले, और जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक मुझे यहाँ से हटा नहीं सकता, यही बात पक्की है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जिस दिन उन्होंने कह दिया उस दिन मैं रुकूंगा नहीं, अभी तो रोक लिया उन्होंने मुझे, अच्छा खासा बात बन रही, रुक गया, क्या करें अब, 1-2 साल और देखते, चलिए फिर भी आ जाए टॉपिक पे आइए। रूह जो है वो नाशवान नहीं है, स्वर्गीय वस्तु की तरफ ध्यान दो, क्योंकि तुम मसीह के साथ जिलाए गए। मसीह मरा, मसीह जिंदा हुआ, मैं और आप, ये बाइबल बता रही ना, ये बाइबल बता रही है। जो यीशु मसीह विश्वास करते हैं मसीह के साथ जिलाए गए, जब मसीह के साथ जिलाए गए तो हम पृथ्वी की नहीं बल्कि स्वर्ग की वस्तु पर ध्यान दें। ध्यान देने की बात कर रही है, आगे लिखा हुआ है, क्या आगे पूरा कर देना भाई इसको, 2 पद को जी, तीसरा पद पढ़ दीजिए जरा, क्योंकि तुम तो मर गए, आगे, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। देख लीजिए साहब, मर गए, फिर आगे शब्द वही, फिर वो शब्द आ गया ना, मर गए, लेकिन मरने के बाद हमारा जीवन जो रूह है वो किसके साथ है? मसीह के साथ परमेश्वर पे
छिपा हुआ है। ये विश्वास कर लीजिए आप, यीशु से बड़ा ना तो आज तक कोई आया है, ना कोई आएगा और ना कोई है। हम जिसकी आराधना करते हैं वो सबसे टॉप में है, सबसे टॉप में है। उसको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, वो उससे ऊपर कोई है ही नहीं। तो हम उसकी आराधना करते हैं जो दुनिया का सब में टॉप का है। तो फिर जिस्म की तरफ क्यों भागते हैं? छोड़ दीजिए, जिस्म की लालसाओं को पूरा करना छोड़ दीजिए। बचती जरूरत है रोटी खाने के लिए, इसकी कमा लीजिए। मैं फिर बता रहा हूं आपको, कमा लीजिए, बच्चों को सेटल कर दीजिए, बच्चों के लिए करिए, ऐसे नहीं है कि नहीं करिए। बाकी ध्यान रूहानी तरफ लगाइए। आगे चलते जी। एक बादशाह था दाऊद, सबने नाम सुना होगा। दाऊद के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, इज्जत थी, शौहरत थी, धन दौलत थी, सब कुछ था उसके पास, तख्त ताज था। लेकिन जानते हैं, उसकी रूह तड़पती थी, उसकी रूह प्यासी थी। निकाले भजन संहिता 42 निकाली साहब, 42 का जरा एक पद पढ़ना, भजन संहिता 42 का 1। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, आगे वैसे ही खुदा मैं तेरे लिए। हिरनी को जब देखा, कब हिरन वगैरह देखा आपने? मैंने देखे, प्यास लगती ना, बड़ी परेशान हो जाता है हिरनी, पानी नहीं मिलता, बहुत बेचैन रहती है, वो बहुत बेचैन रहती है। और दाऊद यहां पर कह रहा है, जबकि इसके पास सब कुछ है, जिस्मानी चीजें सब कुछ है, तख्त है, ताज है, बादशाह है, इस्राएल का बादशाह है, ये दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, लोग उसकी कदर करते हैं। लेकिन फिर भी क्या कहता है ये? जैसे हिरनी पानी के लिए तड़पती है, वैसे ही मैं भी तेरे लिए। खुदा के लिए कौन तड़पता है? रूह। खुदा के लिए जिस्म नहीं तड़पता, रूह तड़पता है। रूह तो लेकर के आ जाता है जिस्म को, जो रूह है अंदर, वो जिस्म को लेके आ जाता है। चल भाई चल, चलते हैं, खुदा की आराधना करेंगे। और जिस्म क्या करता है? पैर में दर्द हो गया है, जिस्म कहता है मेरे पैर में दर्द है, मैं नहीं जाऊंगा। चलेगा कैसे नहीं? चल। ज्यादा कहता ठीक है, मत जा, मत जा। रूह कहता है चल, और जिस्म मना करता है, ये दोनों विरोध में। अब बादशाह क्या कहता है? जैसे हिरनी पानी के लिए तड़पती है, वैसे ही मेरी आत्मा, मेरा रूह खुदा तेरे लिए तड़पता है। ये होना चाहिए मसीहों का विश्वास। एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट विश्वास होना चाहिए, फालतू फालतू वाला नहीं। ये जो होता रहता है, ये विश्वास नहीं कि बीमार कर दिया, कर ये कोई होता नहीं विश्वास। ये तो वैसे डॉक्टर भी सही कर देते हैं। ये विश्वास होना चाहिए जो दाऊद का था, मेरी आत्मा, मेरी रूह तेरे लिए तड़पती है। क्या तड़पते हैं आप लोग? आपकी रूह तड़पी है कभी खुदा के लिए? मुझे नहीं पता तड़पी कि नहीं तड़पी, हो सकता तड़पती भी हो, ऐसी बात नहीं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं, तड़पती हो और ना भी तड़पती हो। लेकिन अगर नहीं तड़प रही, तड़पाइए। और पता ही कब तड़पेगी, अभी बताता हूं आगे मैं आपको। रूहानी इंसान, राजा हिजकिय्याह, यशायाह 37 निकाल लीजिए आप लोग, देखिए साहब, ये रूहानी, ये भी राजा है। जैसे दाऊद राजा था, वैसे ये भी राजा है, हिजकिय्याह राजा। यशायाह 37, इसको क्या होता है कि अशूर का राजा सनेरिब इसको एक धमकी भरा पत्र लिखता है, धमकी देता है इसको। आपको कोई धमकी मिली है? वही मिलती है, बच्चे इधर से निकल जाता हूँ, और जब धमकी मिलती है तो मैं तेज हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ धमकी देने वाला करता क्या है मेरे साथ में। मैं डरा कर धमकी से मैं डरता, कितनी मिल जाए फोन पे भी। आप पहले पौधा आती मेरे पास, ऐसा है जी, वैसा है, अभी भी आने लगी शुरू हो गई, ऐसा हो रहा जी, ये कितने फुट चल रही है, कितने गज चल रही है। मैंने कहा तेरा गज बना दूंगा 1 मिनट के अंदर, आती है। इसको भी धमकी मिले, एक राजा ने दूसरे राजा को धमकी दी। इसने क्या किया? अरे सेनापति को बुलाओ, सेना को बुलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, और दूसरे भाई बहनों को बुलाओ, जमा कर लो, गुंडे बंदूक जमा कर लो, खानदान को जमा कर लो, क्योंकि वैसा होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये उस खत को लेकर के सीधा
जरा वो धमकी पढ़ लीजिए जरा, पढ़ना 10-11 पद, 37 का 10 और 11। तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है, ये कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। 11 पद। देख, तूने सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया कि उनका सत्यानाश ही कर दिया। ये धमकी वाला पत्र है, और ये पत्र लेकर के सीधा खुदा घर में गया। 14 पद देख, ये लिखा ना 14 पद में, देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। ये पत्र लेकर के सीधा खुदा घर में गया और ऑल्टर के सामने फैला दिया। ये पत्र है खुदा, ये धमकी मिली है मुझको, अब इसका तू क्या कर रहा है? एक रूहानी इंसान यही करता है, गुंडे बदमाश जमा निकल लेता है, रिश्तेदारों को जमा निकल लेता है, अपने कलीसिया के लोगों को जमा निकल लेता है। ये इंसान, रूहानी इंसान यही करता है, जहां धमकी मिली वहां सीधा ऑल्टर पे आ गया, खुदा ये शख्स ने मुझे धमकी दी है, अब बता तू क्या करना है। 14 में लिखा यही पद है ना, 14-15 में यही है ना साहब। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब उसने यहोवा के भवन में उस पर जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। अब फिर से आ जाइए उसी टॉपिक पर। आपका जिस्म या आपका रूह परेशान है किसी के द्वारा, मत डरिए। जो डर गया मत डरिए। एक बार बता रहा था ना, कई लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को बैठा लेते, बोलते अरे पादरी से ऊंची आवाज में बात करना, पादरी डर जाएगा, और ऊंची आवाज में बात करना, पादरी डर जाएगा। मैं बता रहा हूं ना आपको, पादरी डरते नहीं है, पादरी नहीं डरते किसी से जी, बिल्कुल भी, सिर्फ खुदा से डरते हैं। एक ईमानदार पादरी सिर्फ खुदा से डरता है, चाहे ऊंची आवाज में बात करो, चाहे कैसे बात करो। हाँ, वो 3 काम करता है, उसको एक अपना पद का रहता है कि भाई मेरा पद ये है, पास्टर हूं मैं, ठीक है ना, एक अलग है मेरा वो, इसलिए नहीं। दूसरा, वो कीचड़ पत्थर नहीं मारता। तीसरा, वो छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता, साफ रहता बिल्कुल। और आज मैं बता दूं, पादरी खुदा के सिवा किसी नहीं डरता। हाँ, नॉर्मल बात कर लेते हैं हम लोग आपसे, कभी कभी ऐसी बात नहीं, नॉर्मल कर लेते हैं। कोई कुछ बात आप लोग कह देते हैं तो हम चुप हो जाते, कोई नहीं, ऐसी बात है, अरे भाई साहब आपने ऐसा कर दिया, आपको ऐसा करना चाहिए, कोई बात नहीं। वो चीज़, वो मैटर अलग होता है, वो कलीसिया और पादरी में चलता रहता है, वो सब चलता रहता है। कोई थोड़ी बहुत कोई हमारे से कभी कोई शिकायत करे, आप अरे पैसा वैसा था, आपने ऐसा करते, कोई नहीं, ये छोटी बात है, और ये करना भी चाहिए। अगर कोई ऐसी दिक्कत लग रही है, बताइए पादरी को। आपका पादरी आपका भला चाहेगा। आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप झूठ मत बोलिए, सच बता दीजिए, भाई साहब मेरी ये समस्या है, वो पास्टर आपकी समस्या का समाधान करेगा, बिल्कुल करेगा, चाहे कैसे भी। अरे हमारे पास तो बहुत सी बातें हैं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, पावर है हमारे पास, तो पावर है हमारे पास। किसी की मेंबरशिप चाहे तो खत्म कर देंगे मिनटों के अंदर, कोई नहीं बोल सकता हमसे। किसी की मेंबरशिप रख लेंगे, क्यों, पावर है हमारे पास। खुदा के पास पावर थी, ये इसके राजा कहां गया? सीधा खुदा के पास गया। खुदा के पास जाइए, अगर कोई ऐसी बात होती है तो खुदा से बात करिए, खुदा मेरी ये समस्या है, खुदा मुझे ऐसा करना है, खुदा आपकी दुआ को सुनेगा। और जानते हैं क्या हुआ? जरा 37 पद पढ़ना इसका भाई, 36 पद, यशायाह 37 का 36, क्या लिखा? तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव डेड बॉडी पड़ी हुई है। अशूर के राजा, फिर से सुनिए, अशूर के राजा ने हिजकिय्याह को दिया था धमकी, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? सवेरे देखा तो 1,85,000 अशूरी सैनिकों को मार दिया खुदा ने। क्यों? क्योंकि वो रूहानी इंसान था, उसने जिस्म के ऊपर भरोसा नहीं किया, बल्कि खुदा के ऊपर भरोसा किया और सीधा खुदा के पास चला गया। आपको कोई कष्ट होए, कोई परेशानी आए, कोई बीमारी आए, आप परेशान मत हुआ करिए, बिल्कुल टेंशन मत लिया करिए, कुछ मत लीजिए टेंशन। पैसे की कमी है, कोई रिश्तेदारों में बिगड़ गई है, कुछ है, परेशान मत होया करिए, सर मत पकड़ा करिए, खुदा के पास जाइए, खुदा से बोलिए। खुदा, मेरे साथ तो हर संडे आश्चर्यक्रम हो जाता है, आज भी हो गया आश्चर्यक्रम, एक बार और हो गया था, बताऊंगा फिर कभी।
कार्यक्रम होते मेरे साथ हर संडे। आज भी हो गया था, एक बार और हो गया था, पिछले संडे नहीं हुआ था, उससे पहले वाले में हो गया था। तो बताऊंगा आपको क्या होता है मेरे साथ, क्योंकि मैं नर्वस नहीं होता, मैं किसी इंसान से नहीं डरता। हाँ, इज्जत करता हूं सबकी, इज्जत सबकी करता हूं, अपने बड़ों की इज्जत करता हूं मैं। आप सोचें लोगों को डरता हूं, नहीं डरता मैं, इज्जत करता हूं, बकायदा इज्जत रहती है, रिस्पेक्ट है मेरे अंदर, मेरे दिल के अंदर उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट बहुत है। मैं खड़ा हो जाऊंगा उनको देख करके, ऐसी बात नहीं है। पर वो सोचे मेरे से डर गया तो डरता नहीं हूं मैं, बिल्कुल नहीं डरता। आप भी खुदा से डरिए, लेकिन डरेंगे कब? जब आप रूहानी होंगे तब डरेंगे खुदा से। आप जिस्मानी होंगे तो आप इंसानों से डरेंगे, रूहानी होंगे तो खुदा डरेंगे। और जिस दिन आप रूहानी हो गए उस दिन आप झूठ फरेब की जिंदगी छोड़ देंगे, बिल्कुल सीधा संबंध आपका खुदा से रहेगा। आप देखिए आपके खानदान में कितनी चमक आती है, कितनी रौनक आती है। मेरे खानदान में कोई बहुत बड़े बड़े लोग नहीं है, वो चले गए जो थे, जो भाई बहन थे मेरे चले गए वो दुनिया से, उनके पास थे बहुत कुछ, लेकिन फिर भी मेरा परिवार बिल्कुल सही है। मेरे दोनों बच्चे, दोनों बहुआ यूं ही फैलाती हैं हाथ, पैसे दे दो मम्मी, इतने पैसे दे दो, पापा इतने पैसे, हमसे भी नहीं मांगते, ना बच्चे मांगते, क्योंकि वो रूहानी बच्चे हैं। हमने कभी उनको गलत बात नहीं सिखाते बैठा करके। मैंने बताया ना आपको, मेरे घर के अंदर, मेरे खानदान में दादा दादी चला रहा, खानदान में पादरियों की इज्जत बहुत होती है साहब। एक बार को हमारे पापा किसी की ना ले, पास्टर की इज्जत बहुत होती है। पास्टर की बुराई हमारे खानदान के अंदर हो नहीं सकती थी बिल्कुल भी। हमारी मामा कही तुझे क्या मतलब है, तुझे परेशानी क्या हो रही है? अरे उनको न्याय करने वाला खुदा है, बिल्कुल तू क्यों बोलता है? एक शब्द बुरी नहीं हो सकती। और जहां पर रूहानी इंसान है वहां पर ये सब काम नहीं होते, क्योंकि खुदा का डर रहता है उनको खुदा का डर रहता है। एक अच्छा आदमी आपके सामने, आपका घर का परिवार कोई ईमानदार इंसान है, आपको खुदा का डर होगा, आप उसकी कभी बेइज्जती नहीं करेंगे, आप उसकी बुराई नहीं करेंगे, चाहे आपका चाचा हो, चाहे आपका ताऊ, कोई भी क्यों ना, XYZ। आप देखेंगे कि ये ईमानदार इंसान अच्छा है, आप उसकी कभी आलोचना नहीं करेंगे। अगर आप रूहानी है तो, और जिस्मानी है तो दुनिया कभी निकाल देंगे। अरे चाची ने तो ऐसा कर दिया, अरे चाचा ने तो ऐसा कर दिया, अरे ताई ने तो ऐसा कर दिया, अरे ताऊ ने, अरे उनसे ऐसा कर, ऐसे होता रहता है घर के अंदर हमेशा। वाह, क्यों? क्योंकि हम जिस्म को ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आगे चलिए। तो हिजकिय्याह ने क्या किया? कहां पहुंचा दिया खत? खुदा घर में, और खुदा ने बदला उसका लिया। हम अपना धन स्वर्ग में जमा करें। मत्ती 6:19-20 पढ़ लीजिएगा, जो पढ़ा कहता कि तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो बल्कि स्वर्ग में करो। रूहानी इंसान स्वर्ग में धन। देखिए साहब, वहां तो लिखा हो, यीशु मसीह कहते हैं यहां तो तुम्हारे पास चोरी भी हो जाएगा, है डकैती पड़ जाएगी, कीड़े भी लग जाएंगे, खराब भी हो जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा स्वर्ग में धन जमा है उसके कोई भी खराब नहीं होगा। कभी सेमिनार करूंगा तो बताऊंगा स्वर्ग के धन कौन कौन से हैं, क्योंकि वो लंबा हो जाएगा ना, तो कोशिश जितना मौसम ठीक हो जाए फिर एक सेमिनार करूंगा मैं, और कोशिश कर रहा हूँ कुछ बाहर के आ जाए हमारे पादी साहब, तब आपको बताऊंगा कि स्वर्गीय धन कौन कौन से हैं, कैसे जमा करने हैं। आगे चलते हैं। खुदा का पाक कलाम हमारी रूहानी खुराक है। नंबर एक, खुदा का पाक कलाम हमारी रूहानी खुराक है, आत्मिक भोजन है ये। नंबर 2, खुदा का पाक कलाम हमें खुदा की तरफ ले जाता है। नंबर 3, खुदा का पाक कलाम बिल्कुल हकीकत बताता है। ये 3 काम होते हैं खुदा के पाक कलाम के लिए। आगे चलते हैं। जिस्मानी भूख और प्यास के लिए हम समझ जाते हैं, जिस्मानी भूख प्यास हमारे समझ में आ जाती है, लेकिन क्या रूहानी भूख और प्यास समझ में आती है? आनी चाहिए। हम अपने जिस्म की तरफ ध्यान ना दे करके रूह की तरफ ध्यान दें, वो काम करें जो खुदा को पसंद है, जिससे खुदा खुश होता है। जिस्मानी इंसान मत बनिए बल्कि रूहानी इंसान बनिए। इसलिए जिससे कान हो वो सुन ले, खुदा कलाम मसीह से क्या कहता है, जहां तेरा
धन है वहां तेरा मन भी। आइए हम दुआ करें। खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बोल दिया हम चाहते कि बड़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितने ने आज कलाम सुना उन सब पर आप बड़ी कृपा करना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।